अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर रोज ऐसा ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही फैली हुई थी। अरब में तो लोग बुत परस्ती के इतने आदी बन चुके थे कि वह जब भी सफ़र पर जाते थे तो अपने साथ अपने बूतों को भी लेकर जाते थे। उन्हें गुमराही और जहालत इतनी ज़्यादा थी कि वह अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे ताकि किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़े। इस गुमराही के दौरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन पैदाइश से 50 साल पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माहौल तैयार किया गया। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ था, उसके बाद में कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था और उसमें बालू और पत्थर डालकर उसको बराबर कर दिया था। इसी तरह 300 साल गुजर गए और जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा और लोग भूल गए कि यहाँ मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नजर आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि उतनी ही देर में उनकी आंख खुल गई और वह परेशान हो गए कि आखिर यह कौन इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो और यह पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नजर आया। वह कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंखें फिर से खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब में ही उस आदमी से पूछने लगे, आखिर पाक पानी का कुआं क्या है और कहाँ पर है। उस इंसान ने जवाब दिया, ये जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। बस समझ जाना जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त था लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया था। वह उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक वहाँ एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किए और कहा कि ऐ मक्का वालों, वो जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया है कि इस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि अरे अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़े हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वह बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा और इस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले तो हमारी मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों को वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, मैं तो यह कुआं ज़रूर खोदूंगा। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब का इस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था, उसका नाम हारिस था। उसी को साथ लेकर अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदने लगे। उस वक्त मक्का की ज़मीन पथरीली थी। वहाँ मिट्टी नहीं थी बल्कि ज़मीन पर पत्थर ही पत्थर थे। इसीलिए यह दोनों बाप बेटे छीनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोजाना सुबह को आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते थे। इसी तरह कई महीने गुजर गए लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में
पत्थरों को तोड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ऐ मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अपने ज़िंदगी में मुझे 10 लड़के दिए तो उसमें से एक लड़का आपके राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही छीनी हथौड़ी से अगले पत्थर पर वार किए तो एकदम से पानी का एक फुहारा ऊपर को उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख करके सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ऐ मक्का वालों, आज से जमजम के कुएं पर सरदारी मेरी खानदान की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब के सब इसका पानी पी सकते हो। जमाना गुजरता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए। जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि अगर यह जमजम का कुआं मुझसे आसानी से खुद जाएगा तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान कर दूंगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए मैं 15 पर्चियाँ बनाऊँगा और 14 पर्ची में लिखूँगा कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है, लेकिन एक पर्ची में लिखूँगा कि इस लड़के को ज़बह करना है। अब यह पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए ज़बह होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियाँ बनाकर लुटाई गई। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोला तो सब में निकला कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्लाह ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, इस लड़के को ज़बह कर देना है। ज़बह वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्लाह के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह लड़कों में से सबसे छोटे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों में से सबसे ज़्यादा अब्दुल्लाह से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्लाह से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसीलिए अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्लाह को ज़बह करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को ज़बह करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए, हम अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से नज़र मान चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए ज़बह करूँगा। इतनी देर में आस बिन वाइल, जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे, वो सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवार चल जाए या खून की नदियां बह जाए, फिर भी हम अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हैं और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ, तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्लाह को छोड़ूंगा। वो ये है कि नजरान में जो एक जादूगर औरत रहती है, अगर वह कह दे कि अब्दुल्लाह को ना ज़बह करो तो मैं नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्लाह को ज़बह करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम लोग नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे और वह जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्के से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफ़र करके तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुँचे और उससे सारी बात बताई। उस जादूगरनी ने कहा कि तुम लोगों में से अगर किसी एक बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो?
सबने कहा कि हम उसके बदले में 10 ऊँट मुआवजा लेते हैं। तो उस जादूगरनी ने कहा कि एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्लाह का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुतल्लिब उनमें से एक पर्ची उठाएंगे। अगर उस पर्ची में अब्दुल्लाह का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्लाह को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्लाह का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल जाए तो अब्दुल्लाह को बचा लो और उतने ऊँटों को ज़बह कर दो। सारे लोग को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्लाह खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गई। जब अब्दुल मुतल्लिब ने पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्लाह को ज़बह कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्लाह का नाम निकला। यह देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए। ऐसे करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्लाह का ही नाम निकलता जा रहा था कि उन्हें ज़बह कर दो। आखिर में अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि ऐ लोगों, ये आखिरी बार होगा। इस बार भी अब्दुल्लाह का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्लाह को ज़बह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुतल्लिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्जी है कि अब्दुल्लाह को ज़बह कर दिया जाए। और फिर आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़बह कर दो। यह पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक बहुत तेज नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब्दुल्लाह को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि ऊँट को ज़बह करो, अब्दुल्लाह को छोड़ो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे कि चलो ऊँटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई। तीसरी बार भी यही निकला, अब्दुल्लाह को छोड़ो और ऊँट को ज़बह करो। यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुतल्लिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को गले से लगा लिए और फिर 100 ऊँट ज़बह किए गए। तो दोस्तों, आगे की कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत ही अच्छे कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।